हमारी कथा सुन लो, हमारी कथा। इसके श्रवण करने से श्रवण करने से, इसके श्रवण करने से इसके श्रवण करने से मिट जाएगी व्यथा। सुन लो अमर कथा, सुन लो अमर कथा, सुन लो हमारी कथा, सुन लो हमारी कथा। सुन लो अमर कथा, सुन लो अमर कथा। कथा सुनने से व्यथा मिट जाएगी। पूछो कौन सी व्यथा? हम तो ठीक है, नहीं है ठीक है। व्यथा वो उसको कहते हैं जन्मम दुखम। जन्म लेना कितना कष्टकारक है। माताओं से पूछो, और वो बच्चा तो आज तक नहीं बता पाया कि गर्भ में 9 मास कैसे रहता है और कैसे जन्म लेता है। आप जरा विचार करो, घाटी में फंसा रहता है। आप इसी उम्र में कोई घाटी में फंस जाए, निकले नहीं तो घबरा जाओगे। ऐसे ही बच्चा जब घाटी में अंदर फंसा होता है, कैसे जन्म लेता होगा, कितना कष्ट पाता होगा, जरा विचार करें। हाँ, इसलिए जन्मम दुखम, जन्म लेना कष्टकारक है। क्या ये कष्ट पाते ही रहोगे? अमर कथा के लिए ये कष्ट पाते ही रहोगे क्या? इन कष्टों से कब निवृत्ति होगी? जब अमर कथा सुनोगे। पार्वती ने सुनी थी मुंडों की माला देख के, और ये श्लोक है जन्मम दुखम जरा दुखम। जरा माने रोग और बुढ़ापा। अब देखा ना, बुढ़ापा आ गया, कानों से कम सुन रहे, पैरों से बैठा नहीं जा रहा, कितनी दिक्कत है। तो जन्मम दुखम और जरा दुखम, रोग और बुढ़ापा कितना दुख देता है। बुढ़ापा, तेरा मुंह काला, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों काला क्यों है? अरे बुढ़ापे से, बुढ़ापे में पूछो बूढ़ों से कि उनके पास में अनुभव है, यूं ही कहेंगे भैया भगवान को भजन करो, अपना जीवन यूं ही निकाल दिया। बुढ़ों से पूछो कि वो भजन कर पा रहे हैं क्या, बैठ पा रहे हैं क्या? हाँ, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन पर अनुभव है जीवन का। इसलिए जन्मम दुखम जरा दुखम, जरा माने रोग और बुढ़ापा, और जाया दुखम पुनः पुनः। जाया माने अपने जाए, उनसे ही कष्ट मिलता है, अपनों से कष्ट मिलता है, पड़ोसी से नहीं मिलता इतना जितना अपनों से कष्ट मिलता है। कैसे? देखो, अगर बच्चा आपका योग्य है तो आपको सेवा कर देगा। अगर बच्चा के जरा भी जुकाम भी हो गया या कोई बुखार भी हो गया, आपको पहले कष्ट होगा, पड़ोसी को नहीं होगा। होगा कि नहीं? जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार कष्ट पाता है मनुष्य। और ताकालम महादुखम, और उस समय बहुत कष्ट पाता है। कौन से समय? मचेगी जब चला रे चलिए, ले चलो ले चलो, जब प्राण निकलेंगे जब, उस समय बहुत कष्ट होगा। कैसे कष्ट होगा कि 3 दोष हमारे शरीर में हैं, वात पित्त और कफ। वात नाभि से नीचे वायु, जिसको गैस बोलते हैं आप और हम। हाँ? मृत्यु के समय गैस पास ही नहीं होती, फूल जाता है पेट। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को मरणासन स्थिति में पेट फूल जाता है, नाभि से नीचे, और नाभि से ऊपर पित्त बढ़ जाता है। ना तो पानी भी नहीं पचता, पानी डालते तो इधर से निकल जाएगा और इधर से निकल जाता है। बाद पित्त और कफ कंठ में जमा हो जाता है। हाँ, खड़ड़ खड़ड़ होती है, प्राण नहीं निकल पाते। उस समय ये तीनों दोष बढ़ जाते हैं। उस समय भगवान का नाम नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। अगर पहले इकट्ठा कर लिया है वो तो आगे आ जाएगा, लेकिन उस समय नाम नहीं लिया जाएगा। और जब प्राण निकलते हैं तो ऐसे कष्ट होता है जैसे 1000 बिच्छू डंक मार रहे हो। फिर अपने प्रियजनों को छोड़ने का डर कि हमने अपने परिवार को छोड़ के जा रहा हूं। रोता है अंदर ही अंदर, मैंने इतना जोड़ा, इतनी मैंने महल दुमेले, घर मकान दुकान खेत क्या खरीदे, सबको छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा पैसा बैंक में रखा है, मन इधर उधर चला जाता है, दुखी होता है। हाँ,
तब कष्ट से प्राण निकलते हैं और फिर संसार में मन चला गया तो समझ लो फिर कई गड्ढे में गए। इसलिए इस व्यथा को मिटाना है तो अमर कथा सुन लो। कथा ही हमारी व्यथा मिटा सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकती है, आपको और हमको स्वर्ग में पहुंचा सकती है। बोलो कैसे? तुलसीदास जी बता रहे हैं, हरि कथा स्वर्ग न सेने, हरि कथा स्वर्ग न सेने, भगत हृदय अति आनंद भयने। हरि कथा सुरतल छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। भगवान की कथा क्या है? सुरतरु छाया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, और जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, ये संकट कट जाते हैं। पहला हरि कथा स्वर्ग नशेनी, स्वर्ग में जाने की नशेनी है, समय पे काम आएगी। जब प्राण निकलेंगे तो ये नशेनी ही काम आएगी माय डियर। जब कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है तो सोने की नशेनी लगा दे कि भाई 3 पीढ़ी नाती पोता पड़दादा पड़पोता हो जाते हैं तो सोने की नसीन लगाते हैं। बोले भैया स्वर्ग में जा रहे हो, हम कह रहे ना जा रहे, तुलसीदास जी कह रहे ना जा रहे, तुम कितने को 5 तोले की नसेनी लगा दो। लेकिन जिसने भगवान की कथा की नसेनी लगा ली, हरि कथा स्वर्ग नसेनी, ये भगवान की कथा स्वर्ग में जाने की नसेनी है। वो सोना नसेनी नहीं है जितना ये कथा नसेनी है। तो सोना तो बहुत महंगा हो रहा है, तुम यहाँ में कथा में 50,000 ही लगा दो, हमारा तो खर्चा यही में हो जाएगा। भले भंडारो मत करियो, प्रसाद ही बांट दियो, तुम्हें पर ना हुई भंडारो तो हम कर देंगे, पर यह नसेनी है जरूर लियो, ये नसेनी है अपने पास में रख लो, ये नसेनी समय पे काम आएगी। बोलो राधे राधे। ये क्या चीज है नसेनी? ये है आपकी निजी संपत्ति। कथा निजी संपत्ति है। जैसे ये जो संपत्ति है ना, मकान बना हुआ है और जितना भी आप पे पैसा देला जो भी है, इसमें तो बंटवारा है बाबा, इसमें बेटे का बंटवारा है, नाती का बंटवारा है, बहू का बंटवारा है। बहू को तुम नहीं देंगे ना और तुम निकारो देंगे तो माँ जाके कोर्टे ले लेगी हमें देश सा। इसमें तो बंटवारा है कि नहीं बंटवारा? लेकिन इस संपत्ति में, कथा रूपी संपत्ति में किसी का बंटवारा नहीं है, ये निजी संपत्ति है और ये संपत्ति ही तुम्हारे साथ जाएगी। और यही बात रुक्मणी जी ने भगवान से कहा था पत्र में, मैं निजी संपत्ति ला रही हूँ, मेरे पास में कोई संपत्ति नहीं है। रुक्मणी से विवाह तब हुआ, कोई संपत्ति नहीं दी थी, कोई पैसा थैला नहीं दिया था। भीष्मक ने, भीष्मक कौन थे? रुक्मणी के पिता। कोई संपत्ति थोड़ी देती विवाह में, फिर काय को विवाह कर लिया भगवान ने? उनके पास में निजी संपत्ति थी। कथा कही थी, उसमें लिखी थी, मैंने नारद जी की वाणी से तुम्हारे गुण सुन लिए हैं, मैं अपनी निजी संपत्ति ला रही हूँ। भगवान ने कहा मेरी संपत्ति तो यही है, मैं तो इसी संपत्ति से प्रसन्न होता हूँ, कथा से। तो भगवान हाथ पकड़ के ले गए। इसलिए अगर भगवान हाथ पकड़ के ले जाएंगे, जिसके पास में ये संपत्ति होगी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो शंकर भगवान की, आज के आनंद के जय जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम।
तो आइए निजी संपत्ति की बात आई। तो कल आपको सती का विवाह हमने श्रवण कराया। अब क्या सती कैलाश पर पहुंच गई हैं और सतीश को 27 साल हो गए भोग भोगते भोगते। ये गृहस्थी के लिए कथा ज्ञान दे रही है सती माता कि भोग भोगते भोगते 27 साल हो गए ब्याह के बाद। अब तो कम से कम भक्ति ज्ञान वैराग प्राप्त कर लो। हाँ, बीच में सम्मान वाले आ रहे हैं, चलो बीच में हो जाए, उसके बाद में फिर प्रसंग को लाएंगे। जय हो भोलेनाथ का वेलकम हो रहा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन में। हो तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए